Dear student, now today we are going to discuss about the daily report writing. This is the part of internship orientation session. आज का जो हमारा इंटर्नशिप ओरिएंटेशन सेशन का जो सीरीज चल रहा है उसका फिफ्थ वाला सेशन हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और फिफ्थ सेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा डेली रिपोर्ट राइटिंग। जैसा कि आपको पता है आपके जो टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि इंटर्नशिप में इफ इट इज ऑफ 30 days और 1 month, then you have to write down daily report each and every day। जिस दिन आपका स्टार्ट होता है इंटर्नशिप तब से लेकर के जब तक आपका इंटर्नशिप एंड होता है उस दिन तक की आपको डेली रिपोर्टिंग रखनी है, आपको तैयार करनी है। बिकॉज इन द एंड ऑफ द इंटर्नशिप यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट। तो आप अगर डेली का रिपोर्ट डेली प्रिपरेशन आप करते हैं तो दैट विल बी टू गुड। सो जब आप डेली रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो क्या क्या आपको लिखनी होगी। दैट इज नेम, योर रोल नंबर, योर स्कूल नेम वेयर यू आर डूइंग द इंटर्नशिप, आपके कोऑपरेटिव टीचर्स का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। बिकॉज इन देयर मेंटोरशिप यू आर डूइंग द इंटर्नशिप। बेसिकली यहाँ पे आपके जो है टीचर एजुकेटर्स मीन्स आपके कॉलेज में जो आपके टीचर्स हैं वो भी आपके मेंटर होंगे। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मेंटर मिला होगा और उनकी मेंटरशिप में आप पूरी प्लानिंग वगैरह कर रहे होंगे। लेकिन आपको स्कूल के अंदर जहां आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं वहां पे भी आपको कोऑपरेटिव टीचर मिले होंगे जो कि आपके मेंटोर होंगे। ठीक है, तो ऑन ग्राउंड जो आपके मेंटोर टीचर हैं उनका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। नेम ऑफ गाइड में आपको नाम लिखना है जो कि आपके जो आपका कॉलेज है उसके अंदर आपके गाइड हैं। टीचिंग मेथड्स आपको वो दो मेथड्स लिखने हैं जो कि आपने सेलेक्ट किए हैं। डे एंड डेट, डे और डेट जो है वो आपका रोज चेंज होने वाला है, तो आपको हर दिन का आपको ये जो है रिकॉर्ड आपको रखना होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस लेसन। जो आपके जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये सारे स्टेप्स आपको डेली रिपोर्ट राइटिंग में स्टेप्स फॉलो करने ही हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है प्रैक्टिस लेसन। प्रैक्टिस लेसन में ऑब्जर्व बाय द स्कूल टीचर, ऑब्जर्व बाय स्कूल पेयर्स, ऑब्जर्व बाय गाइड। यहाँ पर प्रैक्टिस लेसन्स की जो बात कर रहे हैं ये वो लेसन प्लान है जो कि आप डिलीवर कर रहे हैं। यूजुअली जब हम ब्लॉक टीचिंग और इंटर्नशिप का प्लान करते हैं तो आपको 3+3 6 लेसन प्लान्स डिलीवर करने होते हैं। तो जो आपके 6 लेसन प्लान जो आपने डिलीवर किए हैं कम से कम, वो आपके किस किस ने ऑब्जर्व किए। जो आपके स्कूल टीचर अगर हैं वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं तो आपको उनका नाम लिखना होगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो पीयर ग्रुप है, उन्होंने अगर ऑब्जर्व किए तो आपको उनका नाम लिखना होगा। इसके अलावा अगर आपके गाइड ने आपको विजिट किया है इंटर्नशिप के दौरान और उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है तो दैट यू यू हैव टू मेंशन हियर। नेक्स्ट इज लेसन ऑब्जर्व्ड। इन द सेकंड पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व बाय यू आना चाहिए। मींस कि वो लेसन प्लान जो कि आपने ऑब्जर्व किए हैं, ऊपर वाला जो है उसमें तो कौन ऑब्जर्व करने वाले हैं? स्कूल टीचर हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, या आपके जो पीयर ग्रुप है उनमें से कोई जो है फ्रेंड हो सकता है। सेकंड वाला जो पॉइंट है इसमें जो आपने ऑब्जर्व किए हैं वो आपको मेंशन करने हैं। अगर आपने किसी पर्टिकुलर डे में आपके किसी पीयर का या आपके जो कोई दोस्त है उनका लेसन ऑब्जर्व किया हो तो दैट यू हैव टू मेंशन हियर। नेक्स्ट, जो स्कूल टीचर है जो पढ़ा रहे हैं वहां पे ऑलरेडी, उनका अगर आपने लेसन आपने ऑब्जर्व किया है तो दैट यू नीड टू मेंशन हियर देयर नेम, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एकेडमिक वर्क। एकेडमिक वर्क में कौन कौन सी चीजें आती हैं? चेकिंग नोटबुक्स आती हैं, कॉपीज चेकिंग करना आता है, टेकिंग अटेंडेंस, प्रिपेयरिंग टीचिंग एड्स। ये सारी चीजें हैं जो कि एकेडमिक वर्क है। इनमें से आपने कौन सी उस पर्टिकुलर डे में किए उस पर आप टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपने कोई एक्टिविटी कंडक्ट की है या कोई एक्टिविटी एकेडमिक वर्क आपने करा है तो दैट यू कैन मेंशन हियर।
नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है आपका, उसके अंदर आएंगे रिमाइंडिंग बेल। यूजुअली जो वहां पर पियून्स होते हैं वो जो है स्कूल की बेल रिंग करने का काम करते हैं, बट उनको रिमाइंड कराना होता है। तो क्या आपने वो ड्यूटी की है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर की है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। सर्कुलेटिंग नोटिसेस, बहुत सारे नोटिसेस और सर्कुलर्स स्कूल्स के अंदर निकल रहे होते हैं। तो उनमें से अगर आपने कोई सर्कुलर बनाया है और आपने उसको सर्कुलेट किया है, तो दैट यू कैन मेंशन हियर। पेमेंट ऑफ फीस एटसेट्रा मीन्स जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है स्कूल के अंदर जो भी होते हैं, उनमें से क्या क्या आपने किया है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, और जो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है उसमें आप टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट इज को करिकुलर एक्टिविटीज। उस पर्टिकुलर डे में आपने अगर कोई को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, तो दैट यू कैन मेंशन हियर। अगर आपने वहाँ का जो वहाँ पर अगर कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, कंडक्ट हो रही हैं, उनमें अगर आपने टीचर्स को असिस्ट किया है, वहाँ के टीचर्स को, दैट यू कैन मेंशन हियर। इसके अलावा नंबर 6 में वट एवर एक्टिविटीज यू वांटेड टू राइट डाउन, जो आपने उस पर्टिकुलर डे में की है और अब तक इस वाले लिस्ट के अंदर नहीं आई है, आप यहाँ पर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो आपका ये है डेली रिपोर्ट फॉर्मेट। आपको ये फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। अगर नहीं है तो यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर ऑल्सो। सो दिस इज द डेली रिपोर्ट फॉर्मेट। इसमें आपको ये सारे वही सारे पॉइंट्स जो कि अभी हमने डिस्कस किए, आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अदर एक्टिविटीज में यू हैव टू राइट डाउन द एक्टिविटीज इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट इज यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन डेली रिपोर्ट इन द पैराग्राफ फॉर्म। ये तो है आपका जो अभी बताया वो तो है आपका फॉर्मेट जिसमें आपको डेली फिल करना है। इसके अलावा रिपोर्ट जो है आपकी डेली की रिपोर्ट आपको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखनी है, एंड इट शुड बी इन एवरीडे समरी फॉर्म। ये होना चाहिए आपका समरी फॉर्म में कि उस एंटायर डे आपने क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट की, स्कूल में एंटर होने से लेके स्कूल में से बाहर आने तक, वो सारा आप समरी फॉर्म में 1 पेज और 1.5 पेज, हाफ पेज में आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हॉलीडेज आ रहे हैं तो आप उनका मेंशन कर सकते हैं कि संडे है, हॉलीडे है, या फिर कोई स्पेसिफिक डे है, उस दिन हॉलीडे रहा है या उस दिन सेलिब्रेशन डे रहा है, तो दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली क्योरी तो मेरे पास ऑलमोस्ट काफी बच्चों ने की है कि इसमें जो फॉर्मेट जो प्रिस्क्राइब है उस फॉर्मेट के अंदर सिग्नेचर किसका लेना है। तो बेसिकली the answer of this question is that signature should be you should be taken the signature from the mentor teacher who is mentoring you in the स्कूल। यानी कि स्कूल में जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स में से जिनके अंडर में आप इंटर्नशिप का काम कर रहे हैं, उन स्कूल के मेंटर टीचर का आपको सिग्नेचर यहाँ पर लेना है। सपोज आपको 5th ए क्लास दी हुई है, तो 5th ए के जो क्लास टीचर हैं, जो कि आपको 5th ए के बारे में जो भी चीजें हो रही है वहां पे उसके बारे में आपको गाइड कर रहे हैं, जिनके अंडर में आप लेसन कंडक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ में कोऑर्डिनेशन में आप स्कूल की एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके सिग्नेचर आपको लेने हैं। सो दिस इज द फिल्ड फॉर्मेट। ये भरा हुआ फॉर्मेट है, इस तरीके का आपको लेना है। और सिग्नेचर जो आएंगे वो किसके आएंगे यहाँ पे, सिग्नेचर ऑफ गाइड। कौन से गाइड, जो आपके स्कूल में है। जो कॉलेज के आपके मेंटर है उनका साइन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको यहाँ पे सिग्नेचर लेना है। जो स्कूल के आपके मेंटर हैं उनका साइन लेना है। क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी डे they are the person, or that one the person who is actually going to observe you, जो आप पूरा दिन देख रहे होते हैं आपकी, वही इस चीज को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है जो कि एक भरा हुआ डेली रिपोर्ट का है। इसके अलावा ये है आपका जो आपको थ्योरेटिकली नरेटिव फॉर्म में आपको लिखना है, समरी रूप में लिखना है, जिसमें आप जैसे डे 1 डे 2, अगर आपका 30 डेज का है इंटर्नशिप,
तो 30 डेज के प्रोग्राम में आपको डे 1 डे 2 करके डे 30 तक आपको लिखना है। उसमें आपको डे एंड डेट मेंशन करना है, एंड वॉट एवर एक्टिविटीज यू हैव डन, यू कंडक्टेड, यू हैव टू राइट डाउन इन द form of summary. So this is all about the daily report writing in the internship session. नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम इंटर्नशिप का फिर से कोई एक टॉपिक लेंगे और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर classmates. Bye bye to all of you.